अष्टावक्र गीता। महामुनि अष्टावक्र जी तथा उत्तम जिज्ञासु राजा जनक के बीच का संवाद। वैभवपूर्ण मिथिला नगरी के महाराजाधिराज जनक के दिल में उठी ज्ञान की पिपासा। सच क्या है? भय से कैसे मुक्ति पाएं? ज्ञान क्या है? अष्टावक्र गीता, अद्वैत का वह चरम शास्त्र। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मुखारविंद से प्रवचन। एक ब्रह्मज्ञानी गुरु के मुख से ऐसे महान ग्रंथ के विश्लेषण का श्रवण मात्र हम स्नातकों के लिए परम हाँ, संतुष्ट होने पर परफेक्ट सिद्धि प्राप्त होती है। दिस वॉज द सीक्रेट टोल्ड बाय अष्टावक्र टू राजा जनक। और जैसे भौतिक जीवन में बंधन है, वैसे आध्यात्म में भी बंधन है। क्या चॉइस करना है ये पहले पंथ, गुरुजी, मैं जो कर रहा हूँ सही रास्ते पे हूँ या नहीं। गुरु राइट है कि डाउट करते हैं तीन तरह। आप बहुत महत्वपूर्ण कुछ मिस कर रहे हैं। बंधन क्या है? इच्छा और अफसोस और इसका मतलब इच्छा ना करे, इच्छा करनी चाहिए, तीव्रता नहीं होनी चाहिए। इच्छा पूरी होगी तभी खुश होंगे, इच्छा मिलेगी तो मैं खुश। कुछ भी स्वीकार या अस्वीकार करने के पीछे भी तीव्र भावना नहीं होनी चाहिए, डीप इम्प्रेशन। इन शॉर्ट ये बात हमें समझनी होगी। कोई भी व्यवहार जीवन का करते हुए कुछ भी घटना घटित हो रही हो, उसकी गहरी छाप मस्तिष्क में न पड़ने दे, वही बंधन है। जैसे बिल्कुल आपके पांव साफ सुथरे हैं और सफेद संगमरमर का मार्बल का फर्श है और आप उस पर कितना मर्जी भी चल लो, दाग पड़ेगा? क्यों? क्योंकि पांव बिल्कुल साफ है। इसी तरह माइंड बिल्कुल क्लियर हो, उसमें किसी घटना का कोई इंप्रेशन नहीं हो, वो कितना भी अपने आप को माइंड यूज करे, यानी फिर वो जीवन में कितना कुछ घटनाओं को जिए, कितने व्यवहार निभाए, वो कुछ भी करे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन अगर इम्प्रेशन लेते हैं माइंड में तो वो स्टोर हो जाता है चित्त में, वो बार बार प्रतिबिंब देता है मन को, फिर से मन वही कार्य करने लगता है। ये निरंतर कर्मों के बंधन की एक प्रक्रिया फिर चलती रहती है। अब हमको इसको सूक्ष्म तरीके से समझना। क्लियर है? डांटना पड़े तो डांटो, पर कहाँ से? क्रोध न तुष्यति न कुप्यति न किंचिन्नति वांछति न शोचति। न दुख या अफसोस करे, न किसी इच्छा की तीव्रता रखें। इच्छा करना गलत नहीं है, इच्छा पूरी होने पर आनंद मिलेगा, ऐसा सोचना बंधन है। यस। और ऐसा भी है कि ये दिन अच्छा आएगा, वो भी गोल्डन डे की बहुत बड़ा बंधन है। ऐसा कोई रोजी रोजी गुड्डी गुड्डी गोल्डन डे आने वाला ही नहीं। आप समुद्र किनारे रोज ये सोच कर जाओ, एक दिन ना समुद्र का पानी एकदम मिलेगा नहीं, ऐसा होगा समुद्र, होगा? और क्या कहा? अगर तुम रहस्य को भी खोलना चाहते हो तो मन बेचैन हो जाए। यस? तो क्या करें? आध्यात्म क्या करता है? धर्म और आध्यात्म रहस्य का सम्मान करना सिखाता। विज्ञान क्या सिखाता है? तो क्या खोल पाता है? हमेशा एक दीवार उसके सामने रहती है। एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहां वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमें इसके बारे में पता नहीं। फिर कहा
एक्सपीरियंस शेयर करता है एक वैज्ञानिक और एक संत, उसमें क्या फर्क है? वो वैज्ञानिक जो कहता है वो ऊपरी स्तर पर कहता है, बुद्धि के स्तर पर जानता है उतना बताता है, और एक संत अनुभव के स्तर पर। यस, क्लियर टू एवरीबॉडी? देखो अभी जैसे हमने सुना ना आनंद जी के एक्सपीरियंस, दिल को छू रहे थे कि नहीं? क्योंकि वो उनके हृदय से अनुभूत उद्गार निकल रहे, कहीं से इधर उधर से लाकर चिपकाई हुई स्टोरी नहीं थी, बनाई हुई कोई नकली घटना नहीं। आप समझो, आप कल्पना करो, जापान में इतने भूकंप की घोषणा में 3 दिन में गुरु कृपा से BSN 50 लोगों का ऑर्गेनाइज किया, इतनी विषम परिस्थितियों में फील हो रहा था वो सब। यस और नो? कोई व्यक्ति अनुभव करके बात करता है ना, वो बात बिल्कुल अलग होती है। चलो, और क्या बताया? श्रद्धावान लगते ज्ञानम, और संशय आत्मा का विनाश करते, और निसार ये संसार में शिव नाम एक ही सार है। संसार कौन है? इस संसार का सार शिव नाम, खुद तुम ही। गुरुजी ने कहा तुम ही हो, तुम कहीं और रस ढूंढने मत जाओ। इस पूरी समष्टि का जो रस है, जो आनंद है, वो आप ही हो। आंखें किसकी इधर नहीं है। चलो, BSN से पहले की प्रैक्टिस है। लकी हो आप रियल में। अगर आप में से कितने लोग BSN इस BSN में बैठ रहे हैं, हाथ खड़ा करो। ओके, आपके लिए तो ये बच्चों के खेल जैसा होगा, क्योंकि आधी प्रैक्टिस तो हो चुकी है इतने दिनों में। नहीं क्या? पता नहीं कब वो थोड़ा फट जाए। चलो, 18वां अध्याय। आज का विषय है बी हैप्पी एंड डिस्पैशनेट। कल अष्टावक्र ने कहा आनंद आपके भीतर स्व में है, तुम उसे कहां ढूंढते फिर रहे हो? किसके पीछे भाग रहे हो? संसार का सार दिव्यता है। ऐसा कहकर उन्होंने अब मन को दूसरी चीजों में जाने से रोक दिया। अध्यात्म के नाम पर अब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। जितने महर्षि संत योगी हुए हैं, उन सब के भिन्न भिन्न मत हैं, वो सब के सब अलग अलग बात कहते हैं। आपके मन को तो भटकने का एक और बहाना मिल गया। मन बेचैनांगे लगानी शुरू कर देगा, एक से दूसरी चीज पर, एक गुरु से दूसरा गुरु, एक संत फिर दूसरा संत। आपको लगता है उस महर्षि के पास जाऊं, उस व्यक्ति के पास जाऊं, अब मन फिर से अपनी यात्रा पर निकल गया। चीजें बदली, मन की टेंडेंसी नहीं बदली। बल्कि मैं तो कहूंगी ये सबसे खतरनाक मोड़ है। संसार के फंसे हुए का तो फिर भी कोई किनारा है, आध्यात्म में भटके हुए का तो हाल बहुत बुरा है। सभी संतों का कहने का तरीका अलग अलग है, पर विषय तो एक ही है, मूल बात तो एक ही है। वही दिव्यता अलग अलग रूप से प्रकट है। यहाँ ये नहीं कहा कि बाकी के संत अच्छे नहीं हैं, क्या कहा? ये दिव्यता जो है वो अलग अलग संतों के रूप में स्वयं को प्रकट करती है।
वही दिव्यता अलग अलग शरीर और अलग अलग रूप में वही दिव्यता है। लोग इस व्यक्ति से उस व्यक्ति इधर उधर जाकर उनके बाह्य स्वरूप में फंसे हुए हैं। लोग सत्य को क्यों नहीं देख पाते कि ये सब एक ही है। लोग संतों के भिन्न भिन्न रूप, शरीर, उनके भिन्न भिन्न प्रयोग पद्धतियां, उनके शब्दों को देख रहे हैं। उसके बाहर, उसके परे जाकर देखो उनके खाली और पोल अस्तित्व को, जो सबके भीतर एक ही है, उसे क्यों नहीं देख पाते। ये तो वही बात है जैसे मन एक के बाद एक पहले दूसरी चीजों में फंसा था, अभी वो गुरुओं में फंस गया। याद है ना, छोटे थे तो चॉकलेट में, खिलौनों में, वहां धुंध था। यस, बड़े हुए तो दोस्तों में हुआ। फिर न जाने संसार की कितनी कितनी चीजें जिन्होंने हमें अटकाए रखा, फंसाए रखा, भगाए रखा। और वहां जहां आकर तो फाइनली विश्राम घटित होना चाहिए, वहां आकर भी यात्रा शुरू। अब आप संत ढूंढने निकले। कौन संत? जो आपको छट से चुटकी बजाकर अनलेटेड कर दे। वो एक के पास गए तो लगता है सारू ज करे छे ने, बीजा बड़ा एक જ હોય છે ને, तो बीजा पासे पड़ जाए। इस ज्ञान को लोग मोड़ते बहुत है। अभी भी कुछ लोगों के मन में चल रहा है कि जब सब एक ही है तो जाने में हर्ज क्या है। सच बोलो, कितने लोग ये सोच रहे हैं? हाथ खड़ा कर दो ईमानदारी से। हाँ, ऐसा है। एक स्टोरी बनती है, यहाँ सुनिए। एक बाहर एक किसान था, उसके पास 50 बाय 50 का एक 50 फुट नहीं है, 50 गज, उससे भी बड़ा कुछ नाप होता होगा, उसका एक खेत था उसके पास। उस खेत में कोई भी फसल वो बोए तो वो फसल ज्यादा उगती नहीं थी, क्योंकि जो पर्याप्त पानी चाहिए वो नहीं मिल पाता था। तो एक संत आया, तो उसने संत के पास गया, मैं कुछ आशीर्वाद दो, मेरे खेतों में अच्छा सा खेती हो। संत ने ध्यान लगाया, समझ गया पानी की तकलीफ है। संत ने कहा एक काम करो, खेत में जाकर 50 फीट का गड्ढा खोदो, जल निकल आएगा और फिर तुम्हारा हमेशा बढ़िया खेती होगी, कोई कमी नहीं रहेगी। उसने कहा ठीक है। गया खेत में और बहुत सारे खड्डे, 50 खड्डे 5-5 फुट के खोद डाले। पानी तो कैसे मरतो ज नहीं, तो खोटू बोले छे। तो जाके गया, बोला मैंने पूरा खेत खोद डाला, कहीं पानी नहीं। तो महाराज ने कहा बेटे, अगर एक ही जगह तूने सिर्फ 50 फुट खोदा होता तो पानी कब का निकल गया। बात समझ में आई? संत सारे एक है। संत वही खाली और पोल है, वही दिव्यता ने खुद को अलग अलग रूप में प्रकट किया है। पर आज वो बाबा जी का ध्यान कर रहे हैं, कल किसी और बाबा जी के साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं, परसों किसी और गुरु के साथ मेडिटेशन कर रहे हैं, तरसों कहीं और गुरु के आश्रम में जाकर ध्यान कर रहे हैं। अलग 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 संतों की टेक्निक्स को अगर आप निभाते रहे तो कहीं पर भी पहुंचोगे। आप खेत में अलग अलग 5-5 फुट के खड्डे खोद रहे हैं, समझ में आए? कोई भी एक पकड़ लो जो आपके मन को भाए, जहां आपका अपना कोई अनुभव हो, फिर लगे रहो तो जाकर ये होगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां बोलो या मत बोलो, बहुत लोग अटके हुए फंसे हुए रहते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में आकर उनके मन को बड़ा चैन मिला, शांति मिली, तो एक तरफ ये छोड़ नहीं पाते, दूसरी तरफ मन का एक कोना अंदर अंदर खुद पर माना बीजा गुरु पर छे ए पण सारा अच्छा हो। अब तो किसने बोला खराब है? खराब नहीं है, कोई एक मार्ग। जैसे यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना हो
और आप अलग अलग गाड़ियों में मुड़ते रहे, बार बार गाड़ी घुमाते रहे, અહીંયા થી जाऊं तो नहीं, અહીંયા થી नहीं, बीजे थी जाऊं तो, बीजे थी नहीं, तीजे थी जाऊं तो पहुंचोगे, ट्रेन छूट जाएगी। ये जिंदगी की ट्रेन छूट न जाए तो क्या करें? एक ही मास्टर, एक ही गुरु, एक ही टेक्निक पर लगे रहे। अष्टवक्र कहते हैं ये संत अलग अलग तरीके से, भिन्न भिन्न रास्ते से, अलग अलग शब्दों से, अलग अलग प्रयोग और पद्धतियों से भिन्न है, लेकिन बात सबकी एक है। कोई कहता है कि आत्मा अजर अमर नहीं है, कोई कहता है कि इस दुनिया में सब स्थिर है, बदलता नहीं है, कोई भी कहता है नहीं कहते। कभी भी दो ज्ञानी एक तरह की बात अपने मार्ग की नहीं कहेंगे, अलग अलग तरीके से कहेंगे, लेकिन बात सभी अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये तड़प, ये प्यास अगर आध्यात्म में है, ये आपके मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। बी अवेयर एवरीबॉडी, ये बहुत बुरी बीमारी है। स्पिरिचुअल पाथ पर आने के बाद तीव्र तृष्णा आध्यात्मिक अनुभवों की अंदर से उठती है और आदमी चोरी छुपे अलग अलग संतों की टेक्निक्स अपनाता है। दूसरी तरफ अपने ही मन को समझाता है इसमें क्या गलत, जो भी कर रहा हूं मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए कर रहा हूं। नहीं, आप अपने भटकाऊ मन को भटका रहे हो, जगह बदल गया, मन नहीं बदला। आपको लगता है मैं ये पालूं, आपको लगता है मैं वो पालूं, मैं इस संत के पास चला जाऊं, मैं अलग अलग संतों से कुछ ना कुछ तो इकट्ठा कर लूं। अगर ये भूख है तो ये अध्यात्म की बहुत बड़ी बात है। अष्टावक्र कहते हैं जिसने सत्य को जान लिया वो मनुष्य और दृश्य के परे देख सकता है। सत्य और दिव्यता को समझा जा सकता है। खाली और ओल वही दिव्यता इस शरीर द्वारा, उस शरीर द्वारा, वही एक ही खाली और पोल चेतना है। ऐसा समझने वाला, सत्य को अनुभूत करने वाला व्यक्ति दृढ़ता के साथ अपने स्व में स्थापित होता है। फिर वो इधर उधर कहीं भागेगा नहीं। उसे जो मिला है ना, बस उसके लिए वही पर्याप्त है, बस यही सत्य है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि अर्जुन का मन बंदर की तरह बार बार उछल रहा था, तो कृष्ण को कहना पड़ा तो सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में आ जा। अगर तुम मेरी शरण में आ गए तो तुम सभी लोगों की शरण में आ गए, पूर्ण हो जाओगे। आप यहाँ बैठे हो और अगर यहाँ बैठे हुए भी किसी अन्य के बारे में सोच रहे हो कि अगर मैं उस आश्रम जाऊं, कहीं और जाऊं, तो आप जहां भी जाओगे आपके मन की यही हालत होने वाली है। ये बात एकदम सच्ची है। अपने घर से कभी यात्रा करने जाओ, मैंने ऋषि जी से सीखी है ये बात। वो कहते थे कि आप जैसा अपना घर, अपना कमरा या व्हाटएवर जहां आप स्टे कर रहे हो, उसे जैसा छोड़ के जाओगे और मन को जिस हाल में वहां से ले जाओगे, जहां जाओगे वही पाओगे। कितनी भी हड़बड़ हो, मैंने ऋषि जी को देखा है, एंड टाइम तक सामान पैक होता रहता है, व्हाटएवर काम हो, लेकिन एकदम अपना रूम नीट एंड क्लीन, सब चीज जगह ठिकाने से, कुछ भी मैसअप नहीं छोड़ते, व्यवस्थित छोड़। तुम जहां भी जाएंगे अगर अपना खिचड़ा मन लेकर जाएंगे तो वही अनुभव करेंगे। और अगर आप शांत हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जहां आप हो वही शांति है, और आपके चरण जहां पड़ गए वहां शांति की स्थापना अपने आप हो जाएगी। अलग अलग संतों, अलग अलग विचारधाराओं, मतों, पद्धतियों, तरीकों, ऋषियों, मुनियों को देखकर हिलो मत।
तो आदत है तुलना करना, रोको उसे इस तुलना करने की आदत से। कंपैरिजन ये बंधन है। आप नोट करते जाओ सूक्ष्म में क्या क्या बंधन है। अगर मन कंपैरिजन करता है तो बंधन है। ये तुम्हें मार्ग से च्युत कर देगा, तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला देगा। आप अपने मार्ग पर चल रहे हो और कोई आकर आपके कान में फुसफुस करे, ત્યાં शिविर करवा गएलो, अरे सु अनुभव, अरे आप तो वहीं हिल जाओगे। आपको लगेगा कोई अर्ज नहीं है। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अगर किसी और गुरु के आश्रम में भी जाकर ध्यान कर लिया तो क्या करना है? मन ने अपना बहाना ढूंढ लिया। उसने शेयर किया कि मैंने तो सर्वोच्च शिखर को छू लिया। आपके मन में पूरी चेतना आपकी हिल जाएगी, ले मैं इतने दिन से साधना कर रहा हूं, मैंने कोई शिखर नहीं छुआ। आपके अंदर बड़ी तड़प उठेगी। फिर क्या उठेगा? डाउट। लगता नहीं सुदर्शन प्रिया से कुछ होने वाला है, करते रहे इतने टाइम से। संतोषजनक नहीं है मेरी पद्धति, इतनी जोरदार नहीं। क्या फर्क पड़ता है, चलो ये आजमा ली जाए, शायद कुछ हो जाए। आपके मन का भटकना इधर उधर शुरू, ये जान लो कि वो जो अवर्णनीय है, वो जो अकल्पनीय है, जिसे जाना ही नहीं जा सकता, वो यहाँ गुरु के रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित। समझ आया या रिपीट करूं? वो जो अवर्णनीय है, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अकल्पनीय है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, जिसे आज तक कोई जान नहीं पाया, वो गुरु का रूप लेकर साक्षात तुम्हारे सामने था। ट्यूबलाइट देर से जली, वो ईश्वर, वो परमात्मा जिसे हम जान ही नहीं सकते, वो स्वयं हमारे सामने प्रकट है। ये जितने महर्षि योगी संत गुरु, ये जितने अवर्णनीय दिव्य स्वरूप है, अलग अलग तरीकों से, चाहे वो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन वो वही है, वो अवर्णनीय दिव्य स्वरूप। ये जानकर ही आप स्व में दृढ़ता के साथ स्थापित हो सकते हैं। ओपन, बहुत ओपन, बहुत कुछ कह दिया। ये दिव्यता है जो तुम्हारे सामने गुरु का रूप लेकर, एक आकार लेकर प्रस्तुत है। बाह्य स्वरूप के भीतर जो दिव्यता है, वो अवर्णनीय चैतन्य स्वरूप है। तुम्हारी जरूरत है कि तुम ये भी अनुभव कर लो कि ये दिव्यता तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। अत्यधिक प्रेम, बहुत प्रेम। हालांकि पूरी समष्टि, पूरी प्रकृति अपने प्रेम का वर्णन भी कर रही है। दिव्यता कण कण से अपना अगाध
प्रेम हम पर बरसा रही है। कैसे? फूल, फल, पक्षी, बादल, बरसात, चांद, सितारे, ये दोस्त, ये रिश्तेदार, न जाने क्या क्या अनेक स्वरूपों से दिव्यता ने अपने प्रेम को व्यक्त किया है। लेकिन फिर भी जब हम दिव्यता को नहीं अनुभव कर पाए, जब हम भगवान को, उसकी कृपा को नहीं महसूस कर पाए, उसकी उपस्थिति को नहीं अनुभव किया, तो फिर फाइनली एक रूप लेकर वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। एक दिव्य स्वरूप लेकर जो संत, जो योगी तुम्हारे सामने है, ये वो दिव्यता है जो आई है, और वही तुम्हें एक झलक दिखलाती है उस सत्य की। ये दिव्यता आपके साथ बहुत अपनापन से प्रेम करती है, हर रूप में, हर तरीके से वो तुम्हें चाहती है। चैतन्य स्वरूप, परम चेतना सब जगह विद्यमान है, हर क्षण, हर पल प्रस्तुत है, प्रस्तुत है, प्रस्तुत है। परम चेतना, वो दिव्यता, वो मालिक, गुरु, तुम स्वयं भी हो। आप उसे सृष्टि का रचयिता भगवान कहो, ईश्वर कहो, अनसीन कहो, गुरु कहो या स्व कहो, बात एक ही है। और इसका वर्णन इस जगत में हमारी भलाई के लिए है। इस भाव के साथ बस अपने स्व में विश्राम करो। कहीं कम या कहीं ज्यादा भी नहीं है ये दिव्यता, बिल्कुल एक बराबर, एक समान रूप में वो दिव्यता सबके भीतर है। इक्वली। और जिस पल तुम्हें लगे कि कोई तुमसे अधिक महान शक्तिशाली है, उस पल तुम अपना संतुलन आर यू हियर? Yes. क्या कहा सेंटेंस एक्सप्लेन करो चलो। जिस समय तुमको लगे कि कोई मुझसे बेहतर है, तब तुम्हारा मन का संतुलन खो दो। यानी किसी के भीतर दिव्यता ज्यादा है या किसी में कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक समान सब में विद्यमान है। तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, मुझ में नारायण,
संत को देखकर आपको लगे वो महान ज्यादा और मैं कम, तो ये भाव खो दोगे जो भी गाया है। आपको लगेगा क्या पहुंची गया, हमें तो न्याय अन्याय। आप पीछे रह गए कुछ पाने में, आपको लगेगा। इसका मतलब आप अपने स्व में स्थापित नहीं हो। अगर आप तुलना कर रहे हो कि वो आगे निकल गए और हम पीछे रह गए, वो कुछ ऊंचे हैं और मैं कुछ नीचा हूं, अगर ये तुलना कर रहे हो तो तुलना करना किसका स्वभाव है? मन का। यानी आप कहाँ हो? आप अद्वैत में तो नहीं हो। और ये ज्ञान बहुत कीमती ज्ञान है, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ईश्वर के प्रति समर्पित है, जो रोज ध्यान पद्धतियों का अभ्यास करने की आदत रखते हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा तो किसी को भी अहंकार आ जाएगा कि मैं क्यों किसी के आगे सर झुकाऊं, मैं ही नारायण हूं। इसलिए कहा ना, इसलिए हम इतनी शक्ति बरतते हैं कि जो अष्टवक्र गीता में नहीं है वो नहीं बैठे। आप सोचो, जो इतने दिन नहीं थे सेशन में, एक व्यक्ति भी यहाँ रुक जाए और वो सुन ले कि तू ही भगवान है, तो तू ब्लू स्टार होकर बाहर जाएगा। मंदिर के सारे भगवान उठाकर खुद बैठ जाएगा, वहां आओ सब लड्डू पेड़े नारे लबीर ले आओ। इसीलिए किसी को भी अहंकार आ सकता है कि मैं क्यों सर झुकाऊं, सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ मेरा ही है, अब तो मुझे किसी ज्ञान सुनने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, जब वे फर्क उन्हें दिखाई देने लगे तो उन्होंने कहा कि अपने दिव्य स्वरूप में स्थापित हो जाओ। अगर मन में ये फर्क आने लगे ना, तो तुरंत सजग होकर अपने दिव्य स्वरूप में स्थापित हो जाओ। देखो, तुम दूसरों के अनुभवों से, उनकी बुद्धिमत्ता से, उनकी शक्ति के प्रदर्शन से किसी चीज से हिलना मत। ये सब उसी अवर्णनीय का स्वरूप है। न किसी के पावर से, न किसी की सिद्धि की चकाचौंध से प्रभावित होना। आप अपने स्व में जब पूरी तरह स्थापित हो जाओगे तो परम चेतना की एक रूपता को साफ साफ समझ पाओगे। पूरा जगत एक ही चेतना का विस्तार है, एक ही चेतना भिन्न भिन्न रूप में वर्णित है। यहाँ अगर ये देख सकते हो, उसी क्षण अपने राज सिंहासन से नीचे मत उतरो। चाहे वस्तु हो या आध्यात्मिक स्तर कैसी भी चमक क्यों हो, आपको किसी से प्रभावित नहीं होना। न अभाव न प्रभाव, सिर्फ स्वभाव। वो मुस्कुराहट जो तुम्हारे चेहरे पर है, जो शौर्य, जो अनंतता तुम्हारे अंदर है, वही तुम्हें तुम्हारे स्व में स्थापित करेगी, सभी बंधनों से मुक्त रखेगी। सुना ना? अब देखो, दो चीजें हैं। एक होता है विनम्र होना, और एक होता है किसी के सामने अपने आप को लो फील करना। समझ रहे? ये दोनों अलग अलग हैं। और अब जो गुरुजी कह रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनना और गांठ बांध लेना इस बात। ये ऑर्डर है मेरे गुरु का। हमारे किसी साधक को, हमारे किसी भक्त को, टीचर को, या हमारी इन प्रयोगों को करने वाले को आज के बाद किसी के आगे लो फील करने की जरूरत नहीं। किसी कीमत पर खुद को छोटा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन विनम्र बने रहने की जरूरत है। चाहे कोई
कोई बड़ा से बड़ा संत पादरी, कोई बड़ी हस्ती आए, चलो चलो कल्पना करो कोई आ जाए बहुत बड़ी हस्ती, कोई नाम याद करो बड़ा सा, बहुत बड़ा। कल्पना करो तुम्हें कैसा लगता है। तुम उस मान लो पता चले पूजनीय मुरारी बापू हमारी इस गली में मोहल्ले में आए, क्या करोगे? सब क्या बिहेवियर करोगे? याद करो, ईमानदारी से याद करो। उसको प्रणाम करें, सिर्फ प्रणाम करेंगे। अरे अरे बापू टिंग केवी छवि क्या आपने हाँ कि ना? क्या किया? राज से नीचे लो फील करे, कंपैरिजन करने लगे, तुलना करने लगे। यस, तुम्हें क्या लगेगा वो सब तुम कुछ भी नहीं हो, वो सब कुछ है। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? तो तुम अपना सब कुछ खो देते हो। तुम खाली और बोल व्यक्ति को हर समय हर जगह हर एक में देखना भूल गए और उनके बाह्य व्यक्तित्व में फंस गए। अभी कुछ लोगों को ये सवाल उठ रहा है तो पछू करे पगे लागे नहीं, ये तो कहो हाथ खड़ा करो, चलो किसने सोचा? माय गॉड, कहा ना गुरुजी ने प्रणाम करना अलग बात है। आपने नहीं देखा कि मैंने आनंद भैया को कि प्रणाम किया है नहीं किया? वो विनम्रता तो हर किसी से होनी चाहिए हमारी, चाहे उसका ओहदा हमसे ऊपर हो नीचे हो कुछ भी हो। ये भी किसी व्यक्ति का ओहदा देख के भी प्रणाम नहीं होना चाहिए, उसके भीतर बैठी दिव्यता को तो किसी में भी हो, अंदर से एक नमन का प्रेम का भाव होना चाहिए। लेकिन मैं बिल्कुल कीड़ा और तुम इतने महान, ये अलाउड नहीं है। कितने लोग आएंगे और उनके अंदर चकाचौंध दिखावा होगा। क्या तुम उन बाह्य चीजों में स्वयं को खो देते हो? देखो बहुत ऊंचे महान संत है मैंने जिनका नाम लिया, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं उनका बहुत मान रखते हुए कह रही हूँ, हमें जरूर झुकना चाहिए किसी दिव्य विभूति के सामने, पर अपने स्व में स्थापित रहते है ना। विनम्र होना अलग बात है और उनके सामने खुद को चींटी कीड़ा मकोड़ा समझना बिल्कुल अलग है। आप समझ रहे हो ना? गुरुजी पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत नाजुक पॉइंट है, बहुत ही डेलिकेट। यहाँ से कोई ये धारणा भी बना सकता है कि गुरुजी ऐसा पट्टी पढ़ा रहे हैं कि भाई मेरे अलावा किसी को प्रणाम ना करो। ऐसा कुछ नहीं कहा है गुरुजी ने। बी क्लियर। ये भी नहीं कहा है कि किसी संत महर्षि को देखो तो उसके सामने खड़ो हो, मैं भी सो हूं। सुन रहे हो? क्लियर तो है ना क्या करना है? क्योंकि कुछ जनों के अंदर उबल रहा था ना, तो પછી પગે લાગુ કે નહીં હું કરું એ ક્લિયર કરી દો। તો હવે ક્લિયર ન હોય તો હજી હાથ ઉભો કરો એટલે વધારે ક્લિયર કરી। अगर तुमने इसको ठीक से नहीं समझा तो गुरुजी कहते हैं तुम मुझे भी गलत समझोगे और फिर तो तुम सब कुछ खो दोगे। जागो, इसका गलत अर्थ हरगिज मत लेना। बहुत फर्क है विनम्र होने में और स्वयं को छोटा महसूस करने। यस, समझ तो गए ना आप सारी बात? तो तुम कैसा महसूस करते हो जब एक संत के सामने आते हो या वो तुम्हारे सामने आता है? तो मान लो कल कोई संत यहाँ आने वाले हैं, कैसा महसूस करोगे? क्लियर है कैसा महसूस करोगे? एक बार गुरुजी कहते हैं मैं किसी सभा में गया तो एक संत मेरे पास आए। उन्होंने मुझे देखा, थोड़े वृद्ध थे वो संत, उम्र वाले थे, गुरुजी से उम्र में बड़े थे। उन्होंने पूछा मैं क्या करूं? मैं आपके चरण छूं, आशीर्वाद दूं या गले लगाऊं? मैं क्या करूं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं आपके साथ। तो गुरुजी ने एक थप्पड़ लगाई, कहा कर जो करना है करो।
तुम्हें जो करना है करो, तुम जो चाहो करो, ये कोई पूछने की बात है? इतना सुनते ही वो गुरु जी के चरणों में झुक गया। ऐसा प्रश्न करने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। ये कितना बड़ा मजाक, और इतनी जोर से हंस पड़े वो संत भी। हालांकि गाल पे थप्पड़ पड़ा था। लोग अचंभे में पड़ गए कि गुरुजी ऐसे किसी को थप्पड़ नहीं मारते हैं। आज ऐसा व्यवहार कैसे किया? इतने बूढ़े संत को इतने लोगों के सामने थप्पड़ लगा दिया गाल पर, और वो हंसे जा रहा। जिसको थप्पड़ पड़ी वो समझ गया, तो वो हंसे जा रहा, पूरे समय हंस रहा था। क्यों पूछा इसने ऐसा? उसे लगा कि मैं उम्र में तो बड़ा हूं, तो मैं आशीर्वाद दूं क्या? फिर लगा ज्ञान में तो वो ऊंचे हैं, तो मैं पांव छू लूं क्या? पर प्रेम इतना महसूस हो रहा था कि मन कर रहा था हक कर लूं। अब देखो, मन द्वंद करना कहीं नहीं छोड़ता। करूं नहीं करूं, ये ठीक है वो ठीक है, जो किया था वो ठीक है, या जो नहीं किया वो ठीक है। इसलिए गुरुजी ने उसको जगाया। अरे कहाँ मन में चला गया, समझ रहे हैं? और वो जागा कि अरे हाँ, तब वो झुक गया उनके सामने और हंस पड़ा इस बात कि मन तो कभी भी कहीं पर भी सर उठा सकता है, वो जगह भी नहीं देखता। देखो, एक बार कबीर और फरीद एक जगह इकट्ठे हुए, एक धर्मशाला में ठहरे। दोनों के भक्त बहुत एक्साइटेड, लो आज मजा आएगी, ज्ञान चर्चा होगी बहुत लंबी चौड़ी। क्यों? दो एकदम टक्कर के संत एक जगह इकट्ठे हुए हैं, बड़ा भारी ज्ञान मिलने वाला है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने आपस में बात भी नहीं की, बस एक दूसरे को देखते रहे, मुस्कुराए, बल्कि मुस्कुराए भी नहीं। तीसरे दिन एक भी शब्द बोले बिना एक दूसरे से अलग हो गए। लोग सोच में पड़ गए, ये लोग आपस में बोले क्यों नहीं भाई? तब किसी शिष्य ने पूछा होगा अपने एक मास्टर से, तो इन्होंने कहा, भला बोलने की क्या जरूरत है? वो भी जानते हैं और जब मैं भी जानता हूँ, यानी खाली और पोल जब एक दूसरे को महसूस ही कर लिया कि मैं एक दूसरे से भिन्न नहीं हूँ, बोलने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए। पर जब वहां 2 व्यक्ति नहीं थे, एक ही चेतना की अनुभूति थी, तो बात किससे करे? ज्ञान चर्चा किससे करे? बहस किससे करे अपने अपने मुद्दे की? शब्दों की कोई जरूरत नहीं, वो जो जानते हैं मैं वही जानता हूँ, एक ही चीज है सब, फिर बात करने की क्या जरूरत है? तो याद रहेगा, अष्टवक्र सुनने के बाद लो फील करने की जरूरत नहीं है। किसी के भी सामने जाओ, चाहे कोई धार्मिक संत हो या आत्मज्ञानी, और ये वाला चैप्टर सुनने के बाद तो हरगिज नहीं। छोटा मत महसूस करना, लेकिन विनम्र जरूर बने रहना। ये भिन्न है बहुत। विनम्र बने रहना, अकड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्ञान तो लोग अपने अपने हिसाब से गलत मीनिंग भी निकालते हैं, लोग अकड़ जाते हैं। बहुत से लोगों के साथ ये हुआ है, बहुत से संतों सन्यासियों ने घोषणा कर दी, हम तो शंकराचार्य के अलावा किसी के आगे नहीं झुकते। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बहुत से सन्यासी गलत अर्थ लेकर अकड़ जाते हैं, वो किसी के भी आगे नहीं झुकते। फिर शंकराचार्य के अलावा कोई दूसरे ग्रुप के सन्यासी आ जाए तो हरगिज नहीं झुकते, यानी द्वैत चिंता है। झुकने का अर्थ शारीरिक स्तर पर नहीं है, ये चेतना के गहराइयों के स्तर की बात है। खाली और पोल प्रेम पूर्ण बहती हुई शुद्ध चैतन्य स्तर की बात है। उसी दिव्यता का बोध सभी में करते हुए किसी के सामने लो फील मत कर, किसी के भी सामने। ये सर्वोच्च ज्ञान है, और इस सर्वोच्च ज्ञान अष्टवक्र गीता, इसके बारे में कोई बात तक नहीं करता बाहर। आप देख रहे ना, सुदूत पे बहुत कथाएं होती हैं, होती है कि नहीं होती है? अष्टवक्र की कथा सुनी क्या ऑटो ब्लिंक के अलावा कहीं? किसी की हिम्मत नहीं है कि कर ले।
क्यों? खुद का ही सिंहासन डोल जाएगा। लोग इसको सुनाते भी नहीं है, इसका वर्णन भी नहीं करते, डरते हैं अष्टावक्र की बात करने से, क्योंकि अष्टावक्र ने सारा सच खोल के रख दिया। एक भक्त के उत्थान के लिए जो कुछ भी उससे संबंधित ज्ञान है, जो उसको दिव्यता में स्थापित कर सके, वो पूरा ज्ञान अष्टावक्र गीता में है। सब कहते हैं तुम मुझ में समर्पित हो जाओ। पति भी एक पत्नी से कहता है कि तुम मुझ में समर्पित हो जा। पत्नी भी कहती है और किसी को मत देखना, सिर्फ मुझ में ही समर्पित हो जाओ। कृष्ण ने भी कहा अर्जुन सिर्फ मुझ में समर्पित हो जाओ। पर ये कहने में कितना फर्क, समझ रहे हैं ना? अगर एक गुरु कहता है कि तुम सिर्फ मेरी शरण में रहो, तो वो पति पत्नी की तरह पॉजिटिव नहीं है, बीजा नहीं जो तो मन जो, समझ आ रहा है? ये वो छोटा प्रेम नहीं। यहाँ ये कहने के पीछे गुरु जी का बहुत बड़ा उद्देश्य है, वो अपने भक्त को नीचे गिरना नहीं देना चाहते। जिस राज सिंहासन पर बैठाया है, सो हम जो तू है सो मैं हूं, उसी पर रखना चाहते हैं। शब्द तो वही है, पति पत्नी भी समर्पण की बात करते हैं, कृष्ण भी, लेकिन कितना फर्क है उद्देश्य को समझना। अगर गुरु जी कहते हैं एक ही गुरु एक ही गुरु एक ही गुरु, तो उसके पीछे का जो मकसद है उसे समझना। कृष्ण को कोई रस नहीं था कि वो ज्यादा भक्त बनाए, उन्हें शिष्यों की गिनती में कोई रुचि नहीं थी कि वो अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाए। सच्चा गुरु शिष्यों की गिनती में कभी रस नहीं रखता, शिष्य की उन्नति में और उसके मन को शांत करके स्व में कैसे स्थापित करे, सिर्फ इसी में रुचि रखता है। वो मन को इधर उधर अंधों की तरह भटकते हुए मन को स्व में कैसे स्थापित करे, बस एक गुरु का यही उद्देश्य। गुरु तुम्हें स्वयं अपना गुलाम नहीं बनाना चाहता, गुरु तुमको तुमसे मिलवाना चाहता है। ये कहना मुश्किल है, खाली और ओल्ड व्यक्ति कह सकता है सिर्फ कि तुम मेरी शरण में आ जा, तेरा योग क्षेम मैं देख लूंगा। क्योंकि इसका कोई गलत अर्थ लगा सकता है ना। बुद्ध ने अपने समय में ये कहा कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से कहा। वो कहते थे बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। सीधा सीधा नहीं बोल सकते थे कि मेरी शरण में आ जा, कहा बुद्ध की शरण में, यानी जो एनलाइटेड है उसकी शरण में चला जा, धर्म की शरण में चला जा, संघ की शरण में चला जा। बुद्ध के शिष्य बड़े बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे उच्च स्तरीय व्यक्ति थे, पीएचडी ऐसे वाले लोग थे। उस वक्त एक अलग तरह का समाज था, उसको नहीं कहा जा सकता था कि तू मेरी शरण में आ जा, तो उसको इस अलग तरीके से कहा, पर बात वही थी, अलग ढंग से कहा, पर इससे भी काम किया। अर्जुन तो कृष्ण के मित्र थे, तो सीधा ही कह दिया मेरी शरण में आ जा। वो जानते थे कि कृष्ण को ये कह सकता है मैं सीधा सीधा, तेरी पूरी देखभाल मैं करूंगा, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। तुम कुछ पाने के लिए लालायित हो जो तुम्हारे पास नहीं है, या फिर तुम जो सुरक्षित कर लेना चाहते हो, इन दोनों पहलुओं को मैं देखूंगा, योग क्षेम मैं देखूंगा। चलो मैं तुम्हारे लिए दोनों काम करूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसे मैं सुरक्षित रखूंगा, तुम्हारे पास है उसे मैं सुरक्षित रखूंगा। मैं तुम्हें वादा करता हूं, और ऐसा वादा या तो कोई पागल दीवाना कर सकता है या कोई एनलाइटेड मास्टर कर सकता है।
देखो इन दो के अलावा ये वादा कोई किसी से कर नहीं सकता है। कौन सा वादा? तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, जो तेरे पास है उसकी रक्षा मैं करूंगा, तू मेरी शरण में आ जा। बहुत जिगरा चाहिए ये कहने की। पहली बार वासद आश्रम 2 अप्रैल 2006 था शायद, गुरुजी वहां कुछ घंटे के लिए आए थे, याद होगा कुछ लोगों को। बहुत बाहर तक, रोड तक ट्रैफिक हो गया था, याद है? तो गुरुजी एज यूजुअल, मैंने पहला सत्संग वो गुरुजी का ऐसे अटेंड किया, तो गुरुजी आए और माइक पर बोले कि हाँ चलो आप सबके काम हो रहे हैं ना, हम अपना ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं ना। पहले मैंने कहा ये क्या पूछ रहे हैं, हजारों लोग हैं, एक आधा बोल गया मेरा काम नहीं हुआ तो सब जोर से बोले हाँ गुरुजी यस। इसलिए इतनी भीड़ में कौन हिम्मत कर सकता है? वो तो लाखों लोगों में पूछ लेता है। तो कोई एनलाइटेड या कोई दीवाना ऐसा पूछ सकता है। एक आत्मज्ञानी खाली और पूर्ण होता है, इसलिए वो अधिकार पूर्वक ये शब्द कहता है, क्योंकि उसके पास पूरी समष्टि का अधिकार होता है। समझ रहे हो क्या? गुरु क्या है वो अगर जानना हो ना, तो अष्टावक्र गीता के एक शब्द को ध्यान से सुनना। इशारे इशारे में बहुत कह दिया। हमारे छोटे मन और बड़े मन का आपस में झगड़ा चलता है, और जय गुरुदेव का अर्थ यही है, बड़े मन की भी जय। क्योंकि कई बार छोटा मन जीत जाता है, और जब जब छोटा मन जीतता है वो एक दुखद घटना है, उसका परिणाम कष्टदायक होता है। अंदर से तो तुम दोनों ही हो, छोटा मन भी और बड़ा मन भी। ये तो वैसा है जैसे बच्चे को लेकर माँ दुकान पर जाती है और बच्चा कहता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, माँ थक कर कहती है अच्छा अच्छा जो लेना है ले लो। जैसे एक चॉकलेट ले ली, 2 ले ली, फिर कहता नहीं और चाहिए। माँ समझाती है बेटा गला खराब हो जाएगा, बुखार आ जाएगी, नहीं मानता, जिद्दी करता, तो माँ कहती है ले कहती। यानी बड़ा मन क्या करता है, कभी कभी छोटे मन को उसकी जिद पूरी करें कर। अब वो बच्चा घर जाके टॉफियां खाता है, दांत में दर्द, गले में दर्द, तो क्या माँ दुत्कार देती है? मैंने तेरे को पहले ही बोला था, ले खाया है तो भुगत। बोला किसी माँ ने आज तक? क्या करती है माँ? उसकी दवाई करती है, डॉक्टर को दिखाती है, सर उसका गोद में लेकर उसकी सेवा करती है कि नहीं? बड़ा मन यही करता है। छोटा मन जब जब जिद करता है, उस जिद को कभी कभी उसे पूरा करने देती है, और जब छोटा मन ठुक पिट कर वापस उसकी शरण में आता है तो प्यार से सहलाकर अपने आप समा लेता है। ये एक तरह का खेल है। बड़ा मन छोटे मन को खेलने देता है, थोड़ी देर के लिए जीत देता है, फॉर ए चेंज, चल ठीक है आज तू तेरे मन की कर। जब दुख पाता है तो लौट कर बड़े मन में आता है। इसको कहते हैं जय गुरुदेव। अंततः विजय किसकी हुई? बड़े मन की। तो बड़ा मन जीतता है, छोटा मन हारता है। छोटे मन की हार आनंद में परिणत होती है, ऐसा हमेशा होता है। मुड़कर देखो कितनी बार हमारी असफलताएं हमारे लिए अच्छी साबित हुई है, कि हमको कहीं जाना था और हम नहीं जा पाए, हमको रिग्रेट होता, नहीं, बाद में पता चलता है अच्छा हुआ नहीं गए थे, वहां कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई होती है ना। कोई चीज में ऐसा होता है, कितनी घटनाएं ऐसी होती है जो बाद में पता चलता है कि अरे अच्छा हुआ बच गए। कहीं ना कहीं इससे तुम्हारी उन्नति होती है, तुम और मजबूत होते हो। आपने कभी सोचा है कि आपका संसार कितना बड़ा है? टेल मी, कितना बड़ा है? कितना बड़ा? आपके जीवन में कितने लोग हैं? बताओ कितना बड़ा है तुम्हारा संसार? बोलो ना, कितने लोगों को जानते? मैक्सिमम 2000 जो आपकी फोन बुक पर समाये। बिरले होते हैं जिनकी फोन बुक 2000 में फुल हो जाए। और वैसे फोन बुक फुल करना भी अलग बात होता है, और उनको जानना
वो एक अलग बात है। इतनी सी दुनिया है हमारी, तुम्हारा संसार और कितना है, चलो बताओ। लोग तो समझ आ गए ना कितने हैं, 500 से 1000 लोग भी नहीं है जिनको हम ठीक से जानते हो। और परिवार और बिजनेस, इतनी बड़ी दुनिया है हमारी, और हमारे जितने एक्सपीरियंस है बस उन अनुभवों की पोटली है हमारी दुनिया। आपने कभी ध्यान दिया या नहीं दिया? होटल जाते हैं, मेन्यू कार्ड को इतने ध्यान से पढ़ते हैं जैसे पीएचडी करने वाले हो। एक एक चीज का नाम, उसका भाव 15 से 20 मिनट लगाकर अध्ययन होता है, और लास्ट में फाइनलाइज क्या होता है? अच्छा तो पनीर बटर मसाला, दाल मखनी, मिक्स वेज, बात खत्म। उसमें लिखा है तूफानी हांडी, लगता है ये तूफान आ जाएगा अगर ये पसंद नहीं आया तो 350 रुपए की हांडी है। तो क्या करते हैं? उतना जितना खाया है, जितना जानते हैं, बस उतना ही अनुभव है हमारा, उससे ज्यादा नहीं। और जब भी खाने की इच्छा होती है तो क्या तड़प मचती है? चलो, जो खाने की आदत है वही, भाकड़ी, थेपला, ढोकला, हांडवी, खांडवी, पातड़ा, इगड़ा, दैट्स इट। हाँ, भजिया, लोचो, आने सिवाय बीजों के ભૂગલા જ હોય છે। બહુ ભૂખ લાગી હોય ને તો કોઈ આપણું હોય ને તે જ જોઈએ। वो पता चलेगा जब आप कभी किसी बाहर सिटी में जाओ, गुजरात के बाहर, आप ऐसे ढूंढोगे कहीं आपकी आइटम मिल जाए, हाँ कि ना? जैसे मारवाड़ी लोग कभी किसी गुजरात के शहर में चले जाए, किसी गुजराती तीर्थ में, बेचारे दुखी हो जाते कहीं खाना मिल जाए जिसमें चीनी नहीं हो, मीठा नहीं हो। और तो सब्जी में, दाल में, सब में गुड़, शक्कर तो मिठाई। तो वो अपना भोजन, हमारा संसार बस हमारे अनुभवों की पोटली है। That's it. ये हमारा बंधन है। साउथ इंडियन व्यक्ति इडली, डोसा, पिज्जा, है ना, स्वादिष्ट और करारा मसाला डोसा, एक साउथ इंडियन तो वही ढूंढे। ये संसार बहुत बड़ा है, पर एक सीमित अनुभव आपने किया है और आपने मन को बस वहीं सीमित करा। जो भोजन तुमने पहले खाया वही, जो कलर आप पहनते आए हो वही, जो वस्त्र आप पहनते आए हो वही। कोई नया पैटर्न निकल जाए, हिम्मत नहीं होती खरीद। संगीत जो पसंद करते हो वही, भजन जो पसंद करते हो वही। अभी मैं कुछ नया आटपटा लगा दूं तो अरे आ क्या નું છે, આ કઈ બહારનું છે, આર્ટ ઓફ લિવિંગ નું નથી, સમજે છે? क्या है ये छोटा सा मन? कोई आपको मौका दे, चुनो क्या, कौन सा संगीत, कौन सा भजन आपको सुनना है। एक टाइम था जब ऋषि नित्य प्रज्ञा जी या कोई सिंगर आ जाए और पूछे कि चलो क्या सुनना है, तो एक आवाज में सब बोलते थे, और अच्छा वाले क्या, शंभू। दूसरा जैसे ऑटोमेटिक में कोई भजन ही नहीं। फिर एक बार नेहरवा का टाइम आया तो फिर क्या, नेहर। पहले रेडियो में अलग अलग प्रांतों के भजन, गाना, वटेवर आते थे, सॉन्ग्स, फिल्मी सॉन्ग्स, और आदत लोगों की बदल बदल कर, है ना। तो वो
बार बार जैसे अभी हम टीवी का चैनल बदलते हैं, लोग रेडियो में भी इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते थे, तो वो एक भजन एक सुंदर खिचड़ी बन जाता था। एक सेंटेंस पंजाबी, एक बंगाली, एक तमिल, एक मलयालम, एक कुछ से अलग ही। हमारा अनुभव बहुत सिकुड़ा हुआ सीमित है। सुगंध का भी यही हाल है। एक टाइम था कि लोग स्प्रे खरीदने जाते थे तो दो ही नाम थे, चार्ली और टी-रोज। याद है क्या? थोड़े मेरी तरह जो उम्र में उनको याद आएगा कि हाँ, हम छोटे थे तो हमारे जमाने में ये 2-3 सुगंधियां। ब्रूट चलता था एक कोई, अभी ब्रूट किसी के मन में आया वो अपना हाथ खड़ा करो। ब्रूट आया किसी के मन में? ग्रीन बॉटल ऐसा कुछ। तो सुगंध में भी हमारा यही हाल है। जितना लिमिटेड, जब जो आप जो लगाते हो ना, आप जब भी खत्म होगा वही लेने जाओ, नया नहीं ट्राई करो। और दोस्तों दुश्मनों का यही हाल बना रखा है। बेस्ट फ्रेंड कितने होंगे गिन लेना, 4 बस। चंडाल चौकड़ी बहुत हो गई। वो 4 से प्रेम करते, उनके साथ होटल जाते, सिनेमा जाते, फिर उन्हीं से लड़ पड़ते, उन्हीं से रूस जाते, फिर थोड़े महीने बाद फिर 4 एक हो जाते। वही दोस्त वही दुश्मन। इतना छोटा है तुम्हारा संसार, तुम दोस्त दुश्मन रिश्ता बदलते रहते हो, लोग नहीं बढ़ाते। अनगिनत लोग धरती पर रोज आते हैं और जाते हैं, पर क्या तुमने अपने विश्व को बड़ा किया कभी? क्या मिल सकते हो जितने लोग इस धरती पर हैं उनसे? अरे प्राणी जानवर थोड़ी बोला कि जितने प्राणी जानवर है सबसे मिलो, खाली लोगों से मिलने को कहा है। चलो जिस शहर में हो उतने लोगों से तो मिल सकते हो, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ओके छोड़ो, वराछा में जितने लोग हैं उतनों से तो मिलो, इतना तो करके दिखाओ। क्यों दुनिया को छोटा कर रखा है? आप बड़ी करो दुनिया, इसमें बहुत आनंद है। 3 साल से जब मैं ट्रैवल कर करके अब सेशंस ले रही हूँ, मैं बता नहीं सकती दुनिया बड़ी होने पर कितना आनंद, कितना आनंद। और सबसे बड़ा सीक्रेट, जैसे जैसे आपकी दुनिया बड़ी होती जाएगी, आपके दोस्तों की लिस्ट बढ़ती जाएगी और दुश्मनों की लिस्ट तो गायब ही हो जाएगी। आपका समय तो नहीं ओवर हो गया है? बोल देना भाई, पीछे से कहोगे बहुत लंबो खींच। अजी बात 5-10 मिनट का ही है, सुनना है ना? 4 लोगों से ज्यादा लोग आपके मन विचारों में रहते ही नहीं है, उन्हीं से प्रेम करते हो। और एक दिन उनको भी मरना है, एक दिन तुमको भी मरना है, और ये संसार एक मरघट के समान है, सब कुछ बहुत जल्द खत्म होने वाला है। पर आप कितने परेशान हो? और इसको कहते हैं वासना। किसको कहते हैं वासना? सुनना, जो एक्सपीरियंसेस किए हैं ना उन्हीं को रिपीट करना इस वासना। जितना फूड खाया वही फूड खाना, जो खुशबू लगाई है वही खुशबू लगाना, जितने लोगों से मिलो उन्हीं के साथ कंफर्ट जोन में रहना, ये सब है वासना। सुखद दुखद अनुभव तुम्हें कुछ लोगों के साथ हुआ, बस तुम उन अनुभवों से गोंद लगाकर चिपके हुए हो। पुराने अनुभवों की छाप को छोड़ दो। चाहे जो भी तुम्हें भिन्न भिन्न लोगों से भिन्न भिन्न अनुभव हैं, छोड़ दो उसको। अरे वो कितना अच्छा है, न जाने मेरी आत्मा उससे कितने जन्मों से जुड़ी है, ऐसा तो मुझे किसी के साथ महसूस नहीं होता। मेरी आत्मा का साथी, मेरे जन्मों का साथी।
आप आज की बात नहीं करते, जन्मों की बात करते हो सीधी। तो बहुत खास हो, मुझे ऐसा किसी के साथ नहीं लगता। ये खोखली बातें जो करता है वो वासना है। इन बातों के पीछे बड़ा एक निश्चित दृष्टिकोण नहीं होता, इन बातों में कोई वजन नहीं होता। ये बात न जाने कितने लोगों को कही होगी उन्होंने। यहां तक कि आप जब किसी से कहते हो कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तो पहले जान लेना कि अपनी वासनाओं से प्रभावित होकर कह रहे हो या सच में प्रेम करते। इसके पीछे कोई तड़प, कोई अनुभव तो नहीं है, कुछ आनंद की तड़प में तो तुम नहीं कह रहे कि मैं प्यार करता हूं या सचमुच इस व्यक्ति से प्यार करते हो। ये भावना प्यार वाले हृदय से आ रही है या खोखली वासना है, इसको ध्यान से देखना कि कहीं ये वासना तो नहीं है। वासना हमेशा पीड़ा इसके साथ जुड़ी रहेगी। आपको सेम फूड चाहिए, नहीं मिले तो वही दोस्त चाहिए जिसके साथ रोज पान खाने जाते हो, उसके साथ अनबन हो जाए तो पीड़ा। और पान कौन साथ खावा जाओ? पीड़ा, दुख, परेशानी, तकलीफ, ये सिर्फ वासना के कारण है। और वासना का कारण क्या? चलो जल्दी बोलो। लिमिटेड वर्ल्ड, सीमित संसार, सीमित अनुभव, सीमित लोग, सीमित ज्ञान, सीमित जानकारियां, ये जो छोटा छोटा है वो भूलना है, वो वासना क्रिएट करता है। और जिस दिन आप वासनाओं को छोड़ देंगे, पुराने अनुभवों को मस्तिष्क से निकाल देंगे, उसी क्षण मुक्त हो जाएंगे। तो इस बार क्या करेंगे? होटल जाएंगे तो आने देंगे तूफान। अगर तुम वासनाओं को छोड़ दो तो तुम्हें बहुत जन्म नहीं लेने पड़ेंगे। बहुत ध्यान से इसको सुनना। क्या है वासना? रिपीटेशन ऑफ सेम थिंग। क्यों होता है ऐसा? चलो जल्दी बताओ। स्टोरेज है चित्त में, इसलिए चित्त वही रिफ्लेक्ट करता है। मेन्यू कार्ड हाथ में आते ही बोलेगा, दूसरा कुछ गड़बड़ मत लेना, एक बार दिया था तो पसंद नहीं आया था, ऐसे फेंका, ये भी कहेगा चित्त। क्योंकि कभी आपने बहादुर होकर कुछ नया ट्राई कर लिया होगा किसी मित्र के कहने पर कि देख मैंने पनीर भुर्जी मंगाई, वो ज्यादा टेस्टी थी, और आपको नहीं जमा होगा तो आपने फेंका होगा। तो चित्त वो सब स्टोर रखता है, वही रिफ्लेक्ट करता है। ये वासना है, ये बंधन है। इन पुराने अनुभवों को मस्तिष्क से निकाल दो तो आप मुक्त हो। फिर आपको बहुत जन्म नहीं लेने पड़ेंगे, बार बार जन्म तो भी इसी पल बिना किसी देरी के स्व में स्थापित हो जाओ। ये संसार तुम्हारे सीमित दायरे में है, ऐसा दिखता है। अगर तुम्हारा संसार फैल जाए तो बड़ा 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 होता चला जाएगा। और लोग बात क्या करते हैं, दुनिया कितनी छोटी है, देखो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से रिश्ता निकल आता है, जान पहचान के मिल जाता, यही बात करते। हमने बनाई है दुनिया को छोटी, एक बार विस्तार करके देखो। ये बहुत सुंदर टेक्निक है और इसको प्रयोग में लाया जाए। अगर किसी दिन आप महसूस करो कि किसी व्यक्ति से आपका मन जुड़ गया, 5 मिनट के लिए और यहीं बंधे रहो। क्या कहा? कभी किसी व्यक्ति से बहुत मोह हो जाए, आपको ऐसा महसूस होने लगे, तो फिर एक टेक्निक करो, अपना ध्यान प्रकृति की तरफ ले जाओ। किसी व्यक्ति से अपना ध्यान नेचर की तरफ लेकर जाओ। बहुत से लोगों को रिश्तों में समस्या होती है, उस क्षण अगर वो प्राकृतिक सौंदर्य को देखे, पेड़ पौधों को, पत्थरों को देखे, उसका मन बदल जाए।
जब आप गाड़ी चलाते हो तो जमीन और रास्ते कितने अच्छे लगते हैं, कितने लोग, कितने शरीर, कितनी चेतनाएं यहाँ इस धरती पर आई है, और एक दिन सब चले जाएंगे, मर जाएंगे, तुम भी चले जाओगे। ये संसार ऐसा ही है, मनगढ़ जैसा, यहाँ लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं। आपको भी जाना है, और माइंड इट, अकेले जाना है। उसी क्षण मन शांत हो जाएगा, मन खुल जाएगा, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तुम बस गौर से प्रकृति को देखो कि प्रकृति में क्या हो रहा है, परिवर्तन। सुबह सुबह इतने फूल खिलते हैं, शाम को मुरझाते। देखो प्रकृति को, सब कुछ बदल रहा है। उस परिवर्तन को जब देखेंगे तो अपनी मृत्यु का भी बोध होने लगेगा कि मुझको एक दिन जाना है। ये संसार बहुत विशाल है, पर यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। और आप किसी लड़के लड़की को लेकर बंधे हुए हो, मेल फीमेल अट्रैक्शन, वो भी राख होने वाले हैं और हम भी राख होने वाले हैं। कितने 100 साल तो कोई लेता ही नहीं है। आप अगर मृत्यु को याद करो तो आप उसी क्षण शांत हो जाओगे, वासनाएं शांत हो जाएंगी। ये स्व अमर है, ये चेतना अमर है, ये गुरु अमर है, ऋषि महर्षि अमर है, और तुम भी अमर हो। इसलिए अपने संसार को विस्तार दो, वासनाओं को सीमित करो, छोड़ दो, दूर कर दो। संसार तुम्हारे अनुभव करने के लिए बहुत बड़ा है, और यहाँ बहुत कुछ है। नए नए अनुभवों के लिए अपने आप को खोल दो। कुछ आश्रम में कुछ गुरु इसीलिए वो करवाते हैं जो आपको पसंद नहीं हो, उल्टा करवाते हैं। जो तुम्हें पसंद है उसका बिल्कुल उल्टा, ताकि तुम्हारे बटन दबे, तुम्हारी सीमित वासना टूटे। तो देखते हैं तुम्हें क्या पसंद नहीं है, वो इसका ऑपोजिट करवाते हैं। जैसे आपको मौन पसंद है तो शोरगुल वाली जगह में डाल देंगे, यही रहो। और अगर आपको मौन पसंद नहीं है तो आपको मौन में बिठा देंगे। कोई कहे गुरुजी से, गुरुजी चले जाए घर, तो कहेंगे नहीं अभी आश्रम में रुको, सेवा करें। कोई कहेगा गुरुजी यहीं रहना है, घर जाओ। किसी को कहते हैं दिन में 5 बार नहाओ, जिसको सफाई पसंद नहीं है उसको कहेंगे जाओ नहाओ, जाओ नहाओ, जाओ नहाओ। तो कई आश्रमों में ऐसा करते हैं, वासनाओं को तोड़ने के लिए। रुकना चाहते हो तो भेज देते हैं, सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ऐसा किया जाता है। वो कोई पागल नहीं थे जो आपसे ऑपोजिट्स करवाते। तुम्हारा मन तुमने सिकोड़ कर एक छोटा सा रबड़ बनाया हुआ है। बलून देखा है, बलून ऐसा लटकता हो, छोटा सा रबड़ का टुकड़ा, ऐसा मन बनाया हुआ है। इसी रबड़ के टुकड़े में हवा भर दो, एक फूल के बड़ा बलून हो जाएगा, और फिर उस बलून को एक फूंक मारो, अनंत आकाश में उड़ जाए। निर्वासना, स्फूर्ति मात्र, वासनाओं से मुक्त होकर उत्साह से भर जाओ। कुछ देर के लिए बस आज खाली आंखें बंद करके महसूस करेंगे इसके